जी, कुछ अरसे से मैं ज़ियाबतीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ज़ियाबतीज़ में क्या खाना चाहिए, ज़ियाबतीज़ है क्या, ज़ियाबतीज़ के लिए क्या टेस्ट करवाने चाहिए, आप मेरी सीरीज़ या यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज मैं उन 5 ग़िज़ाओं का ज़िक्र करूँगा जो आपको ज़ियाबतीज़ में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ज़ियाबतीज़ से मुराद है शुगर, उर्फ़िया में हम इसको शुगर कहते हैं। ये ग़िज़ाएँ आपको अपनी ज़ियाबतीज़ में बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। अगर खाएँगे तो आपकी ज़ियाबतीज़ मज़ीद बढ़ जाएगी, आपको फ़ालिज का अटैक हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको दिल के अमराज़ हो सकते हैं, आपको गुर्दों का मसला हो सकता है, आपकी जो नज़र है जिसे बिनाई कहते हैं वो कम हो सकती है। क्योंकि शुगर के साथ ये मसाइल सारे एसोसिएट होते हैं। जब ये आप 5 ग़िज़ाएँ खाएँगे तो ऑटोमैटिकली आपकी शुगर जो है वर्स होना शुरू हो जाएगी। मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आज की ये वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए स्पेशली ये आपने वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है। जी, मैं उन 5 ग़िज़ाओं का ज़िक्र कर रहा था। 5 ग़िज़ाएँ नॉर्मली हमारे घरों में भी बन रही हैं, हमारी स्टेपल फूड भी हैं और हम इसको जो है जी भर के खाते हैं। सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है वो होती है चावल। गंदुम के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ जो है चावल है। चावल जो है हर घर में बनते हैं और हफ़्ते में 4 से 5 दफ़ा बनते हैं और जब भी बनते हैं हम नॉर्मली जब हमारे घरों में बनते हैं और प्लेट भर के खाए जाते हैं। चावल बेसिकली क्या है, चावल एक स्टार्च की टाइप है। चावल से ये होता है कि जब आप चावल खाते हैं तो चावल फ़ौरन से आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज़ के लेवल को बढ़ा देते हैं। चावल छोड़े भी नहीं जा सकते और जो शुगर के मरीज़ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा चावल खा रहे होते हैं। तो चावल जो है वो सबसे नुकसानदेह है। हाँ, अगर चावल के आप अल्टरनेटिव में जाना चाहें तो चावल के अल्टरनेटिव में आपके पास बहुत से सोर्सेज़ हैं जिसमें आप इसमें जो है एक बल्गर व्हीट के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, जो लाइक जस्ट लाइक राइस होती है, लेकिन वो राइस नहीं होते। अगर आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखें, तो वो आप खा सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज़रूरी किसी इवेंट पे हैं, किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं, जहाँ पे आप चावल के अल्टरनेटिव आपको कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप चावल की क्वांटिटी को कम कर दें, उसको मॉडरेशन में लें। 5 से 7 चम्मच चावल खाएँ, उसके साथ एक भरी हुई प्लेट जो है सलाद की खाएँ। अब सलाद में सिर्फ़ खीरा नहीं आता, सलाद में आप खीरा भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, रॉ पालक भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। साल जब आप सलाद की एक अच्छी क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो आप उसकी जो है वो जो आपके इंसुलिन स्पाइक्स हैं, जब आप सैलेड लेंगे तो वो कम हो जाएँगे क्योंकि फाइबर इंटेक जो है आपके इंसुलिन स्पाइक्स को कम कर देता है। इसके साथ कोशिश करें कि प्रोटीन का सोर्स भी लें, मीडियम साइज़ जो है वो चिकन की 2 बोटियाँ ऐड कर लें, ताकि जब आप कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन लेंगे तो आपके इंसुलिन स्पाइक्स कम हो जाएँगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा चीज़ हमारे घरों में आजकल इस्तेमाल हो रही है वो बाज़ारी आटा, जिसे रिफाइंड फ्लोर कहा जाता है। इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में शुगर जो है वो सबसे टॉप ट्रेंडिंग डिज़ीज़ है और बाज़ारी आटा जो है इस वक़्त अवेलेबल जो है पाकिस्तान में जो 46% पॉपुलेशन है वो बाज़ारी आटा इस्तेमाल कर रही है। बाज़ारी आटे से मुराद है जो फ्लोर मिलों का आटा है। इसको रिफाइंड फ्लोर इसलिए कहा जाता है कि जब इस आटे को बेसिकली एक प्रोसेसिंग के पीरियड से गुज़ारा जाता है तो इसमें से जो फाइबर है वो भी निकल जाता है, इसमें से सूजी है वो भी निकल जाते हैं। इसमें से जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम करते हैं और फाइबर इंटेक को बढ़ाते हैं, वो इसमें से निकाल लिए जाते हैं। वो बेसिकली जो चक्की मालकान है वो इसमें से सॉरी जो फ्लोर मिल मालकान है वो इसमें से जो है वो आटे का जो फाइबर है उसको चोकर की फॉर्म में सेल करना शुरू कर देते हैं वेटरनरी वालों को और बाकी सूजी को एज अ बाय प्रोडक्ट। जब ये एक प्रोसेस फूड बन जाती है तो उसमें एक्चुअल न्यूट्रिएंट क्वालिटी निकल जाती है, सिर्फ एक मैदे की फॉर्म रह जाती है जो आपको बेसिकली ओबेसिटी बढ़ा रही है, आपके इंसुलिन स्पाइक्स बढ़ा रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रही है। आजकल मैं जितने भी पेशेंट्स को डील कर रहा हूँ वेट लॉस के, उसमें से हर 10 में से जो 3 पेशेंट्स हैं वो प्री डायबिटिक निकल रहे हैं, जिनको अभी शुगर होने वाली है या आने वाले चंद सालों में शुगर हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने जो है बाज़ारी आटे को रिप्लेस करें चक्की वाले आटे के साथ। आप देसी गंदुम लें, उस गंदुम को खुद पिसवाएँ और चक्की वाले को कहें कि उसमें से जो है वो मॉडर्न मिलिंग ना करे, बल्कि उसको ओल्ड मिलिंग के तहत पीसे और उसमें फाइबर कंटेंट होना चाहिए। अगर आपने आटा पिसवा भी लिया है तो आप उससे कहें कि जो आटे का फाइबर निकला है वो आपका उसके साथ दे दें। क्योंकि जब आप घर में आके आटा गूँधें तो कोशिश करें जो आटे का फाइबर है ना उसके 2 चम्मच, जिसे हम जिसमें एंडोस्पर्म होता है, बेसिकली मेन जो फाइबर का कंटेंट होता है, वो आप अपनी रोटी जब आटा गूँध रहे होते हैं तो उसमें 1 चम्मच जो है वो आप उसका फाइबर का ऐड कर देंगे, तो उससे ये होगा कि एक तो आपके इंसुलिन स्पाइक्स नहीं बढ़ेंगे, दूसरा ये है कि जब आप आपका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा तो उससे ये होगा कि आपको भूख कम लगेगी और आप जब जितनी ही आपको भूख कम लगेगी और जितनी आपकी डाइजेशन डिले होगी उतने ही आपके इंसुलिन स्पाइक्स कम हो जाएँगे। जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएंगे जब आप उसमें फाइबर का इंटेक बढ़ा देंगे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो आती है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड तो इस वक्त धड़ल्ले से पाकिस्तान में बिक रही है, जिसमें बर्गर है, शवारमा है, ये केएनएस के प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ मेंशन नहीं करना चाह रहा। प्रोसेस्ड फूड ये होती है कि
बेसिकली 1960s में जब जंगे अजीम जो है वो दोम ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद अचानक से आबादी बढ़ना शुरू हो गई थी। उस वक्त कुछ साइंटिस्ट ने फूड इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए जो है ना वो ये एक इनिशिएटिव लिया था और फूड प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी। उन्होंने तो खैर नेक नीति के नाम से लिया था, लेकिन जब ये एक फूड प्रोसेसिंग जो है वो इंडस्ट्रीज के हाथ आई, तो उन्होंने तो फिर इसको ऐसा रगड़ा है कि अब हर चीज़ को फूड प्रोसेसिंग से गुजारना शुरू कर दिया। आपकी बेसिक जितनी नीड्स हैं वो फूड प्रोसेसिंग से गुजर रही हैं। आपका दूध है, आपका दही है, आपकी गंदुम है, वो सारे फूड प्रोसेसिंग में गुजरना शुरू हो गए। उसके नुकसानात ये हुए हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो गई हैं, शुगर के मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर के मसाइल बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि मेन कंपोनेंट्स जो है उसमें से निकाल दिया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। आपके जितनी भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं, जिसमें पापे हैं, रस्क केक हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, ये सारे ही प्रोसेस फूड हैं, और जितने भी प्रोसेस फूड हैं वो आपके डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो इन खुराकों से बराए मेहरबानी अपने आप को जितना दूर हो सकता है दूर रखें। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मीठे की उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो घर में उनको कहें कि आपको बेसन के लड्डू बना दें बगैर चीनी के, तो वो उसमें आप स्टीविया ऐड कर लें, तो एक बेटर सोर्स है मिठाई की जगह अगर बेसन के लड्डू बना लेते हैं स्टीविया के साथ। एक तो वो शुगर फ्री हो जाता है, और दूसरा ये कि स्टीविया आपके जो है वो इंसुलिन स्पाइस को नहीं बढ़ाता। इसका ऑल्टरनेटिव ये है। जो फोर्थ फूड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है ड्राइड फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जो हैं वो हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं कि वो हमारी शुगर को नहीं बढ़ाते। जैसे मिसाल के तौर पर खुश्क खुबानी है, खुश्क आलू बुखारा है, ठीक है, इसके मुकाबले में खुश्क आपको जो है वो आम मिल जाता है आजकल। ये जितने भी खुश्क किए हुए फल हैं इनको आप मोस्टली विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं ड्राई फ्रूट के साथ, तो ये भी आपके लिए इंसुलिन स्पाइक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि ये हाई ग्लाइसेमिक फूड है। जितने भी हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं वो आपकी शुगर को ऑल्टरनेटली बढ़ा रहे होते हैं। कोशिश करें कि ऐसे फलों से दूर रहें और ऐसे फलों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ना बनाएं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो भी रही है तो आप उसमें नट्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप पीनट्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, कैश्यू नट्स ले सकते हैं। ये सारे वो फूड्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपना फाइबर इंटेक बढ़ाना चाह रहे हैं इसके साथ, तो आप इसमें जो है वो फ्लैक्ससीड बेस्ट सोर्स है। ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, फाइबर भी है, और साथ साथ आपके जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम कर रहा है। इसके बाद जो 5वें नंबर पे चीज़ आती है वो आती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स पे तो नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि आपको बैलेंस डाइट में फ्रूट्स लेना चाहिए, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के मरीज़ हैं, वो स्पेसिफिक फ्रूट्स ले सकते हैं, वो तमाम किस्म के फल नहीं खा सकते। मिसाल के तौर पे वो ज़्यादा पका हुआ बनाना, ज़्यादा पका हुआ जैसे मिसाल के तौर पे केला है, वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें जो है वो बेसिकली जो ग्लूकोज़ की लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जैसे आप खाते हैं फ़ौरन से आपको इंसुलिन स्पाइक बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी शुगर फ़ौरन से बूस्ट कर जाती है। इसके अलावा अंगूर हैं, आप अंगूर नहीं खा सकते, अंगूर में डेक्सट्रोज़ होता है, डेक्सट्रोज़ भी फ़ौरन से जो है आपके खून में जाने के बाद आपके इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे आपके जो शुगर्स लेवल जो है बूस्ट होना शुरू हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से जितने भी फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं। गर्मियों में अगर आप खाना चाहें तो जामुन आपके लिए बेस्ट है। अगर सर्दियों में लेना चाहें तो आप मौसम्मी का जूस ले सकते हैं, आप एक सेब खा सकते हैं। कोशिश करें कि सेब को धो लें और उसको छिलका समेत खाएँ, ताकि आपका फाइबर इंटेक भी उसमें पूरा हो सके। इसके बाद ग्रेप फ्रूट का जूस है वो शुगर के पेशेंट के लिए बेहतरीन है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम है। आप इसको जितना कम हो सकेंगे खाएँगे। हाँ, अगर आप ये सारे प्रिकॉशन नहीं लेते तो फिर आप जितना मर्ज़ी मीठा खाएँ, जितना मर्ज़ी चीज़ें करें, उतना आप मीठा खाते जाएँगे, उतनी आपकी मेडिकेशन बढ़ती जाएँगी, उतनी आपकी डायबिटीज़ की जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएँगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।